संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरा वन्दे सत्यविश्वासरूपिण्यं याज्ञं पश्यन्तीं सत्ताधान्तिमेश्वरम् वन्दे बोधमयां नित्यां गुरु शंकररूपिणं मातृतो हि वक्षोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुरुराम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानकपीश्वरः उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सहस्रयत्क्रीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशब्दं विश्वं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्येताः प्रमा पादपलकमेवमेव हि भां भवदेश्यश्वतां वन्दे अहं तमशेषकारणपरं रामाख्मीसां हरिम् नानापुराणनिगमामसम्मताय रामायणे निगदितां कचिन्तापि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमाप्नोति। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, इनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं। इनकी सत्ता से रस्सी में सर्प भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है। इनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है। उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अयोध्या कांड का महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगे मस्तके भाले बाल विदर्गले जगर्लम्य सत्यासी व्याराट ओयम्बोध विभूषणं सर्वरं सर्वाधिपं सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभाः श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्ष स्थल पर सर्पराज से जी सुशोभित है। वे भस्म से सुशोभित और विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम्यानगताभिषे रतस्थानममले वनवासुदः कथा मुखाम्बर श्री रघुनंदनस्य मे तदास्तु मामजुमंगलः प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबर श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पालो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जी के अंग श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, इनके हाथों में क्रमशः मुख बाण सुंदर धनुष है। रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुचरण सरोज रजनिमन कुसारी वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे
सर्वशार्ते हरे देवी दुर्गदेव नमस्ते। देवी प्रसन्नते हर प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतोऽखिलत्सः प्रसीद वैश्वचरम्बाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मीभ्यो नमो नमः। राम राम रामेति बिहसी मनु मन भावति बाता भूषण सजहि मनुहर गाता गरक गरे समझी जिय देखू बेगी प्रिया परी हर ही तुगे। काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र पर। आज श्री नवरात्रि के द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत। देवी ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम में ही ब्रह्म है, ब्रह्म से आपका साक्षात्कार कराती हैं। सर्व सुख की देवी, सर्व त्याग की देवी, सर्व मनोकामना सिद्धि की देवी ब्रह्मचारिणी को बारंबार नतमस्तक हूं। एक प्रसंग था रामायण में, श्री रामचरितमानस में, जब श्री राम युद्ध विजय के लिए अपने ईश्वर शिव की उपासना के लिए समुद्र के तट पर यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए, विधान अनुष्ठान करने के लिए किसी ब्राह्मण की तलाश में थे। वहां बहुत दूर दूर तक कोई ब्राह्मण नहीं मिला। तब उन्होंने अपने सम्मुख शत्रु रावण, जो कि महान ज्ञानी था, महान ब्राह्मण था, तो रावण को उन्होंने बुलाया। और रावण को तो भविष्य ही दिखता है कि श्री राम मेरा वध करेंगे, ये तो अमिट है, यही है सत्य। तो भविष्यवक्ता रावण ने अपने दक्षिणा के रूप में और पूजन कार्य संपन्न कराने के एवज में जो मांगा, वो राम ने कहा कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं वचन देता हूँ, पूजा संपन्न कराने के बाद भगवान शिव के, क्योंकि आप शिवलिंग रामेश्वर पूजने जाते हैं, उसी जगह की जब ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे श्री राम कि मैं विजय प्राप्त करूं, इस समुद्र को मैं लांग कर और इस पर एक पुल बना सकूं कि मेरी सारी सेना जाकर लंका पर आक्रमण करके सीता को मुक्त करा सके और मैं विजय प्राप्त करूं, इस कामना से उन्होंने श्री महादेव की पूजा के लिए जो प्रण किया था, उसमें रावण ही उनका पुरोहित बना। और उसने, रावण ने ही, महान रावण ने पूजा कराई और श्री राम से मांगा दक्षिणा स्वरूप। यजमान थे श्री राम, ब्राह्मण था रावण। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूँ, जब मेरी मृत्यु तो आपके यहाँ तो लिखी हुई है, मैंने अपने भविष्य को पहले ही देख लिया है। रावण ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो, आप श्री राम, श्री हरि, श्री नारायण, श्री विष्णु के अवतार श्री राम, आप मेरे सम्मुख खड़े रहें जब मैं मृत्यु सैया पर हूँ, जब मैं मर रहा हूँ, या आप यहाँ से जब मेरा वध हो रहा है उस समय आप साक्षात मेरे सामने खड़े रहें, ताकि मैं अपनी गति हो। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। ऐसा दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे और कोप भवन से बाहर निकल जा। यह सुनी माना गुनी सपद बड़ बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति विलोके मृगु मनहु की राति निफंद। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और कहने पाने लगी कि मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो।
और यहाँ पर बहुत ही मार्मिक यहाँ पर चौपाई उन्हीं का हराउ सुहेल दिए जान प्रिय बुलाके मृदु मंगल मंजुल मान मामिन भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू दल के उठे सने हृदय कठोरु जन छुई गया पाक बरतू। साक्षात देवी का दर्शन करें, साक्षात श्री राम का दर्शन करें। हर एक मन में राम है, हर एक तन में राम है, हर एक जन में राम। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दालक उठा और फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बेहसत ही गोई चोर नारिज में प्रकटे न रोई। लखन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। सत्य सनातन को बुलंदियों तक ले जाएं, आकाश की उन गगन चुंबी ऊंचाइयों तक आप ले जाएं। सत्य सनातन को, हिंदू धर्म को आप प्रसारित करें, प्रचारित करें और गगन भेदी बनाएं सनातन। ऐसी भारी पीड़ा भी उसने हंसकर छिपा लिया कि जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, इससे कि उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। इसकी करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि है मंथरा, उस गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। कैकेयी यद्यपि तन गुण नर नाम नारी चरित जल निधियाव काहू कपट सने बड़ाई बहोरी बोली बिहासी नयन मुंह मोरी। यद्यपि राजा नीति में नुपड़ है, परंतु त्रिया चरित्र था समुद्र। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, बड़ा ही अच्छा दुआ है कि मांगू मांग मांगू पै काहू पिय कबहु न देहु न ले। देन कहे वरदान दुई पावत संदेहु। हे प्रियतम, कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देत लेत कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराव हसी कही तुम हई को हाव परम प्रिया थाती राखिन मांगी काऊ बिसरी गया मोही मोरा सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को छाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही दो सुजनि देहु दुई कै चारि मागी मकुलेहु रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु बरु बचन जाई। झूठे हम ही दो
सुजनिका देहु दुई कै चारि मागी मकुलेहु रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा ये रे समा होई कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुजिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आए सकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबीहग कुलगा जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। सुकृत का मतलब होता है पुण्य और स्नेह की सीमा। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह के ही हंसकर बोली, ये मानो उसने बुरे विचार रूपी दृष्टि पक्षी को छोड़ने की उसकी कुल्ही खोल दी। अरे दुहाई कि भूप मनोरथ सुभगवनु सुख सुबिहंग समाजु। बिलले जे में छाड़ चाहती बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुख पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। यहीं से मास परायण 13वां विश्राम फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मास परायण 13वां विश्राम आ गया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बरकर जोरी पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे। कैकेयी ने कहा कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मैंने मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सुने मृदु बचन भूप ही अशोकु शशि कर छुवत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो गया। हे राम, जय श्री राम। राम 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 रामेति। इस तरीके का प्रसंग आया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा माता के कहेंगे। अब अगला प्रसंग कल करेंगे। अब हम श्री सिद्ध कुंजिका स्रोत माता के चरणों में शीश नवा रहे हैं और सभी प्रकार से हम माता की स्तुति में हो जा रहे हैं।
सिद्धकुंजिका श्रोतममः शिवौवाच देवी प्रक्षामि कुंजिका श्रोतमुत्तममः येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गलाश्रोतं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनं कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुहान्त्रां देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन शिवनदेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमः मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभहन्त्राय च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं पुरस्मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती जयकारी वरदायिनी विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं नाम दिं दिं दुर्जटे पत्नी वां भीं बं पागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांसिं सौम्य शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 वनादिनी ब्राह्मीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः हं कं चं टं तं पं यं शं ङं 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 हं जं दृग्जागं त्रोटय त्रोटय देवतं कुरु कुरु स्वाहा पां बिं बुं पार्वती पूर्णा खांचिं तुं खे चरितथा शां शिं शुं सप्तशती देव्य मंत्र सिद्धं परश्रमेदं तुं कुंजिका श्रुतं मंत्र जागृति हेतवे अवक्तिनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्त कुंजिकया देवी नाम सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा देव्यायाप्तामितं जगत्माशक्स्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्यां तां बालिकाम् अखिलं देवमहर्षिपूज्यां भक्त्यां नतां विस्मविदधातु शुभानि शानः। विश्व के अमांगलिक फल और भय को नाश करने के लिए यस्या प्रभाव तुल्यं भवान अनंतो ब्रह्मं हरश्चननी भक्तिमलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मति करोति। विश्व रक्षणार्थ जो विश्व की रक्षा के लिए हम मंत्र देवी से उपासना करेंगे। याम श्रीं स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पात्मात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि शताम शताम कुलजन प्रभवश्यम लज्जा ताम त्वाम नताम स्वम परिपालय देवी विष्णु। विश्व के सभी अभ्युत्थान के लिए हम करेंगे। विश्वेश्वरी त्वं परिपाश विश्वं विश्वात्मिकां धरयाचिति विश्वं विश्वेश्वरवन्नां वदे भवन्ते विश्वेश्वराये त्वयि भक्तिनं राम। विश्व के सभी विपत्ति नाश के लिए देवी प्रसन्न हरि प्रसीद प्रसीद मातु जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। विश्व ताप से त्राण पाने के लिए देवी प्रसीद परिपालय नो मरिभीत नित्यं यथा सुरवधान ज्ञाव सद्य पापानि सर्वजगतनां प्रथमं नयाशूत्पाद पाक जनिताचितम महोपसर्ग नाम। आपत्ति उद्धारक के लिए हम देवी का नित्य स्मरण करते हैं कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति के नाश और शुभ के लिए कहते हैं करो दुशाना शुभ हेतीश्वरी शुभानि भयान विहंतु जापदा। भय को निवारण करने के लिए भय को हटाने के लिए कहते हैं माँ से कि सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्त समन्विते भयस्त्राहिना देवी दुर्गी देवी नमोस्तुते। पाप के नाश के लिए कहते हैं देवी से हिना स्थित जानतीं स्वेनान पुण्यं जात सा घंटा पातुनु देवी पापे भू अनाहस्तान। भूख के नाश के लिए कहते हैं
रोगान शेषान बहंसिम तुष्टारुष्टादि कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विबन्धनानां त्वामाश्रिताः सिद्धां प्रयन्ति। महामारी के नाश के लिए कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। सौभाग्य के लिए कहते हैं और रोग हटाने के लिए हम कहते हैं कि हम आरोग्य रहे देवी देही सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशोम देहि। सर्वांगीण अभ्युत्थान के लिए ते सम्मता धनपदे सुधनानि तेषां तेषां यशांसि न च सिद्धति धर्मवर्ग अन्यास्त्वेव निर्वितात्मन् मृत्युद्वारा येषां सदा भुन्दयदा भवति प्रसन्ना। सर्व बाधा को हटाने के लिए कहते हैं सर्व बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य इसमें दैरी विनाश। दुख और दरिद्रता के निवारण के लिए देवी से हम प्रार्थना करते हैं। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जयतो स्वस्थ स्मृता मतीव तीव शुभाम ददास दारिद्र्यं दुखम भय हानि का तदन्या सर्वोपकार करनाय सद्राट चित्ताम। स्वरक्षणार्थ अपनी रक्षा के लिए हम बोलते हैं देवी से मंत्र के शूलेन पाही नु देवी पाही खड्गे चाम्बिके घंटा सुनेन ना पाही चापज्ञान स्तनीन च। संपूर्ण विद्या की प्राप्ति और समस्त मातृत्व भावना प्राप्ति की लिए विद्या समस्त वास्तवम देवी भेदाम स्त्रिया समस्ता सकला जगत त्वयैक्याम पूरी तंब यह तत् काते स्थिति तत्व परा परोक्ति। सभी के कल्याण के लिए हम कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी से शक्ति जब मांगते हैं तो इसके लिए मंत्र बोलेंगे कि शक्ति प्राप्ति है देवी शक्ति सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी। प्रसन्न होने के लिए प्रसन्नता के लिए हम इस तरीके से देवी से प्रार्थना करते हैं कि प्रणतानां प्रसीदतं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी निमिडे लोकानां वरदा भव। और हर प्रकार के उपद्रव के शमन के लिए दूर करने के लिए कोई उपद्रव न हो कि विश्व में किसी प्रकार का उसके लिए कहते हैं रक्षां सिं यन्नुग्रविशाखिनागाय त्रायणस्य बलानि यत् दावानलो यत्र तथा अब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपाहि विश्वम्। दावानल का मतलब जंगलों की आग। विश्व में किसी तरह की आग लगे आपदा है उसके लिए मंत्र था। धन पुत्रादि की वृद्धि कारक और बाधा नाशक के लिए कहते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्त्यो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम माता से कहते हैं कि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशं देहि दिशं देहि। पाप नाश के लिए और भक्ति की प्राप्ति के निमित्त के लिए हम कहते हैं न तेभ्यं सर्वदा भक्त्या चांडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशं देहि दिशं देहि। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति हम मांगते हैं देवी से कि सर्वभूता यदा देवी सर्व मुक्ति प्रदायिनी तत्व स्तुता स्तुत्ये कावा भवन्तु परमोक्तयः। अपने राज्य की प्राप्ति के लिए ततो वज्रे नृपो राज्य विभ्रंसन्य जन्मनि यत्रैवं न नित्यं राज्यं महत् शत्रु परम्परा। इच्छा प्राप्ति के लिए हम कह सकते हैं कि हे देवी आप हमें इच्छा और फल प्राप्त करें हमें फल मिल जाए कि हम जो चाहते हैं वो फल हमें मिले। तो एवं दिव्यावरम लब्ध्वा सुलथा क्षत्रिय सभा और स्वप्न का शुभाशुभ फल पाने के लिए हम देवी से कहते हैं अंत में कि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धि वा स्वप्ने सर्वं प्रदार्शय। सारे मंत्रों को पढ़ने के उपरांत किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी उच्चारण त्रुटि के लिए देवी से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। देव्यै क्षमा प्रार्थना हम
यथाद्रपाठ जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दच्छर्हिर्मीरितं तदत्ति सम्पूर्णतां प्रसादतः सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम्। महाज्ञानतो वा पठितम् अपठितं साम्प्रतं ते स्तवे अस्मिनं तत्सर्वं साङ्गमात्तां भगवती वरदे तत्प्रसादात् प्रसीदे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्ति पूजितं मया देवी परिपूर्णां तदस्तु मे। अपराध शतां कृत्वा जगदम्बेति चरितं यं गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयासुरा। सापराधस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुगम्याहं यच्चसिं तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचारमिमां वृत्ति प्रसीद परमेश्वरी। इस तरीके से आप इसको एकदम रख दीजिए चुपचाप। ये माता जी हमने पूजा की और श्री राम की भक्ति में हम खो रहे हैं। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे मंत्र। एव माता च पिता त्वमेवं तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेवं तमेव विद्या द्रविणं त्वमेवं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। स्मरामेव बभूते हरसुरे च गंगाधरं वृषवाहनं वेकेशं खड्वाङ्गशूलवरदावहस्तमीशं संसारोगहरमौषधं द्वितीयं प्रातान्नमामि गिरीशां गिरिजादेहम्। सर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं विश्वेश्वरं मृत विश्वमानो अभिरामं संसाररोगहरमाशदं द्वितीयं प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदांत वेदमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधं तृतीयम्। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन नित्य प्रति करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं प्रलयां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गिरिवेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनिश्यति। हे मां शंख बजाने से पूरी एक्सरसाइज होती है। पूजा प्रारंभ होने से पहले भी शंख बजाएं, बीच में बजा सकते हैं और पूजा समाप्त करने के बाद भी एक तीव्र ध्वनि शंख की जो कि पूरी तरीके की आपकी बॉडी को पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इंस्पायर करेगी।
ये गजाननाय नमः। हे शिव शंकर मात दुर्गेश्वरी नमो नमः। ओम राम रामाय नमः, आंजनेयाय नमः। सभी प्रथम पूज्य पंच देवताओं को मैं बारंबार नमस्कार। शक्ति की जो आपकी उपासना है, जो शक्ति की आपके अंदर संकल्प है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता दूं कि जो भी देव हैं उनकी सात जो अर्धांगिनी उनकी पूजा होती है। राम जानकी, शिव पार्वती और राधा कृष्ण किशोरी जी, इस तरीके से ये पूजन बहुत आवश्यक है। संपूर्ण आपको अगर धन, बल, यश, शौर्य, वैभव चाहिए तो देवी पूजा जरूर करें। जानकी जी की, सीता जी की, वैदेही, ये सब एक ही इनके पर्याय। दुर्गा जी की, सूर्य देवता की, शिव जी की, पार्वती जी की, किशोरी जी की और कृष्ण जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, सबकी पूजा आप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी। आरती आप ले लें और अपने मन में पूरा संकल्प लें कि हम पूरे मन से हिंदुत्व और सनातन नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कैमरामैन बंद कर दो। कैमरामैन वीडियो समाप्त। वाइड बोला